लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। Hi students, good evening to all of you. First of all, happy Diwali and safe Diwali to all of you. ये जो भी समय चल रहा है उसमें बड़ा ध्यान रखिए। कोरोना भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है, तो अपने आप को सबसे पहले सेफ रखिए। साथ ही साथ अपने पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान रखिए। जैसा सबको पता है इस समय पढ़ाई करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऑनलाइन मोड का यूज करना पड़ रहा है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 12 के लिए प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको सुनने और देखने के बाद उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर इजी फील होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टर्म आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हमने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी और 12th में भी कि व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। Set of all possible outcomes. Set. This is the most important word. Set. Set means collection. For example, if we throw a die, either 1 will come, 2, 3, 4, 5, 6 will come. So the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is a term equally likely. Equally likely. All the numbers are equally likely. 1, what is the probability of 1 when we throw dice? 1 by 6. What is the probability of 2? 1 by 6. What is the probability of all the other numbers? 1 by 6. So each number has same probability, therefore they are equally likely. Next thing is fair dice. Fair coin. Next thing is fair coin. Fair coins means having head on one face, tail on another face. ठीक, उसके बाद आता है unbiased dice. Unbiased dice. Unbiased die means having the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice has 6 faces, so each face has different number. कभी कभी आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक डाइस है उसके 2 फेस पर 1 लिखा है, एक फेस पे 1 लिखा है, 2 फेस पे 2 लिखा है और 3 फेसेस पर 3, 3, 3 लिखा हुआ है, तो दैट इज नॉट अनबायस्ड डाइस, दैट इज द बायस्ड डाइस। बायस्ड लिखा होता है उसके अंदर कि देयर इज अ बायस्ड डाइस इन विच 1 अपीयर ऑन 1 फेस, 2 अपीयर ऑन 2 फेसेस एंड 3 अपीयर ऑन 3 फेसेस। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, फेयर कॉइन का मतलब क्या है, अनबायस्ड डाइस का मीनिंग क्या है। उसके बाद एक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन 5 होता है। इंटरसेक्शन इज 5. Suppose that if we take an example of the playing cards, if we take the example of the playing cards, how many playing cards are there? 52, out of which 26 are red, 26 are black. तो क्या इन दोनों में कोई कार्ड कॉमन होता है? सपोज करिए 52 कार्ड है, 26 उठा के आपने इस टेबल पे रेड रख दिए, 26 आपने उठाकर इस टेबल पर ब्लैक रख दिए। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इनमें कोई भी कार्ड कॉमन नहीं होगा। दे आर कार्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेम हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने 13 कार्ड्स डायमंड के एक टेबल पे रख दिए, 13 स्पेड के दूसरी टेबल पे रख दिए, 13 डायमंड के अलग रख दिए और 13 हार्ट्स के अलग रख दिए। और अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या उनमें कोई कार्ड कॉमन होगा? नहीं होगा। दे आर कार्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
अब अगर सपोज करिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डाइस का, इफ वी थ्रो अ डाइस 1 2 3 4 5 6 and suppose that A is a set of prime numbers, A is a set of prime numbers, तो क्या होगा ये 2 3 5, और B is a set of even numbers, B is a set of even numbers, तो ये क्या होगा 2 4 6. So since 2 is common to both the events, they are non-mutually exclusive events. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है whenever A intersection B is 5, A and B are called mutually exclusive events. Mutually exclusive events. 12th की प्रोबेबिलिटी में जनरली हमने देखा है बच्चों के साथ इतना प्रोबेबिलिटी बच्चे पढ़ते हैं उनको बेसिक्स नहीं मालूम है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इस तरह से 1 होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए एक डाइस ले लो, डाइस पे नंबर आ गए 2 3 5, सॉरी डाइस पे क्या नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नंबर्स अप टू 3, तो इसमें कौन कौन से नंबर आ गए 1 2 3। नंबर्स बिटवीन 3 and 6 ये आ गए 4 and 5। These two events are mutually exclusive events because no element is common, but they are non-exhaustive events। कैसे? exhaustive events समझने के लिए आप एक चीज और भी देख सकते हैं exhaustive events देखने के लिए कि number of elements in set A plus number of elements in set B plus number of the total element should be equal to the number of the sample space। A में जितने एलिमेंट्स है, B में जितने एलिमेंट्स है, C में जितने एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स का जो सम है इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस, देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। इसको वीडियो को देखने के बाद इफ यू हैव सम प्रॉब्लम देन प्लीज राइट इन आवर कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आफ्टर दैट independent events, independent events, independent events, whenever the probability of A intersection B, whenever the probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, they are called independent events, they are called independent events। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी हमने लिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और एक हमने लिया सेट ऑफ ओड नंबर्स। ये क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या है? सेट ऑफ ओड नंबर्स। इन दिस केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? A has 3 elements, so the probability is 3/6. B has again 3 elements, so the probability is 3/6. Now how many intersection is there? How many intersection is there? There are 2 common elements, there are 2 common elements, so the probability of A intersection B is 2/6. First of all find the probability of A, then find the probability of B, after that find the probability of A intersection B। अब इसकी हेल्प से आप चेक करके देखिए, what is the probability of A? 3/6। what is the probability of B? 3/6। this is 1/2, 1/2, so the answer is 1/4। and what is the answer of this? 1/3। तो हमने क्या किया,
1/4 आया, which is not equal to probability of A intersection B. So events A and B are not independent events. तो आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एक हमने डाइस को थ्रो किया, A जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर है, B जो है सेट ऑफ ओड नंबर्स है. Check whether the events A and B are independent and or not. So first of all write the A set, then write the B set, then find the common elements. After that find the probability of A, probability of B and probability of A intersection B, so that you can very easily check whether they are independent or not. तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के. मैक्सिमम यहां पर मैंने लिखे हैं, इन्हें एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो है वो सोल्व हो जाएंगे. सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी. यानी आपको कभी भी क्वेश्चन में आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी निकालिए, तो वो आपको कैसे निकालना है, उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है. वो निकालनी कैसे है वो यहां पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और. सेट्स थ्योरी में 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है, और मींस यूनियन, एंड मींस इंटरसेक्शन. Probability of neither A nor B. Probability of neither A nor B means subtract the probability of either or from 1. Now the question is how to find the probability of union. Sets theory में भी आपने सेम पढ़ा था. Probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now a question is there, if events A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive means no part is common, so the intersection is nothing, therefore the probability of the intersection is 0. So this formula reduces to probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Now the question is, next formula is probability of only A. Only A means probability of A but not B. Only A means probability of A but not B. और इसी को हम सेट्स थ्योरी में ऐसे लिखते हैं, probability of A not probability of B. A होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है A होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए को अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हैं, A होना चाहिए बट B नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, you will get the probability of only A. Similarly, formula is there, probability of only B. Probability of B minus probability of A intersection B. In this way you can find the probability of only B. Now if there are the three events A, B, C, how to find probability of A union B union C? In 11th class you have already studied this type of question in the miscellaneous exercise of sets theory. Some students play football, some students play tennis, some students play hockey. ऐसा भी क्वेश्चन था. Some people read Times of India, some people read Hindustan Times, some people read Indian Express. So probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C minus the probability of A intersection B, B intersection C, C intersection A, and after that adding the probability of all the common parts of the three sets. ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए 8 और 9. पहले 10 समझ लेते हैं, फिर 8 और 9 समझते हैं. The probability of intersection is always less than the probability of the corresponding set. यानी कि probability of A intersection B जो होगी वो हमेशा A से less होगी. इतना भी हो सकता है, आप less than equal to भी बोल सकते हैं, but probability of A intersection B can never be greater than
probability of A and the probability of B. Such type of question can be asked in the true false question, in the fill in the blanks question, in the MCQs form. And this one is probability of A. ये क्या होता है, जैसे हम स्कूल में सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमें मान लो लाइब्रेरी से बुक इशू करानी है, तो हमारी जो लाइब्रेरियन इंचार्ज है वो क्या बोलती है कि जो आप लास्ट क्लास में बुक ले गए थे पहले वो रिटर्न करिए फिर आप लेके जाइए। कई बार स्कूल में हमने किसी काम के लिए बाहर जाना है, पानी पीने के लिए बाहर जाना है, बाथरूम जाना है, तो मैम का जनरली क्या होता है, जैसे टीचर जो भी कंसर्न टीचर है कि अभी एक स्टूडेंट बाहर गया उसको आने दो फिर आप जाना, यानी कि इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर द हैपनिंग ऑफ बी, कि बी के होने के बाद ए को होना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो पहले से हो चुका है यानी कि ये हो चुका है इसे होना है, बी हैज डन ऑलरेडी डन, ए को होना है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो उम्मीद है इन सभी एग्जांपल से प्रोबेबिलिटी सोल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। आपको रियली में हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको इससे कितनी मदद मिली, ताकि हम आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हमारा मोटिवेशन नए नए आइडियाज लेकर के आता है। तो हम आप लोगों के लाइक्स का वेट करेंगे। वंस अगेन सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली।